हाय गाइस, दिस इज राजू सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है गाइस। मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव एडजेक्टिव। आज हम पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में एक एक चीज जानेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव? पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? व्हाट इज पॉजिटिव एडजेक्टिव? पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉजिटिव एडजेक्टिव? पॉजिटिव एडजेक्टिव से आप क्या समझते हैं? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव? पॉजिटिव एडजेक्टिव के उदाहरण क्या होते हैं? व्हाट इज द साइन ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव? पॉजिटिव एडजेक्टिव के साइन क्या होते हैं, पहचान क्या होते हैं? आज हम एक एक चीज को क्लियर करेंगे, एक एक कर्नर को टच करेंगे। गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर है, ध्यान से देखना है। यदि आप एडवांस लर्नर है तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। व्हाट इज द मीन ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव? पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संबंधवाचक विशेषण, यानी जिस विशेषण से संबंध या अधिकार का बोध होता है उसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। उससे संबंधवाचक या अधिकारवाचक विशेषण। व्हाट इज पॉजिटिव एडजेक्टिव? पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है? माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर आर कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव when these are used to show the relation or the possession. My, our, your, his, her, its and there are called possessive adjective when these are used to show the relation or possession. यानी my, our, your, his, her, its और देयर को पॉजिटिव एडजेक्टिव कहा जाता है जब इनका प्रयोग संबंध या अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है, जरा एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे माई ब्रदर वॉज नॉट देयर। माई ब्रदर वॉज नॉट देयर, मेरा भाई वहां नहीं था। यहां पर जो माई है ना, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में यह पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसका प्रयोग यहाँ पर संबंध दर्शाने में किया जा रहा है। भाई के साथ संबंध होता है, रिलेशन होता है। मेरा भाई, माई के बाद ब्रदर है, यानी भाई के साथ ब्रदर के साथ रिलेशन होता है। माई यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसका प्रयोग यहाँ पर संबंध को दर्शाने के लिए किया गया है। मेरा भाई वहां नहीं था, माई ब्रदर वॉज नॉट देयर। यहाँ पर माई क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसका प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए किया गया है। Our village is beautiful like the heaven. स्वर्ग की तरह, हेवन की तरह हमारा गांव ब्यूटीफुल है, सुंदर है। यहाँ पर जो आवर है ना, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में यह पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसका प्रयोग यहाँ पर अधिकार दर्शाने के लिए किया गया है। गांव पर अधिकार होता है या रिलेशन होता है, अधिकार होता है। यहाँ पर आवर का प्रयोग विलेज पर अधिकार दर्शाने के लिए, पोजेशन को दर्शाने के लिए किया गया है। इसीलिए यहाँ पर जो आवर है पॉजिटिव एडजेक्टिव है। आवर विलेज, हमारा गांव, इज ब्यूटीफुल, सुंदर है, लाइक द हेवन, हेवन की तरह यानी स्वर्ग की तरह, जन्नत की तरह हमारा गांव सुंदर है। यहाँ पर जो आवर है यह पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसका प्रयोग किसी वस्तु पर अधिकार दर्शाने के लिए किया गया है। इसका प्रयोग गांव पर अधिकार दर्शाने के लिए किया गया है। गाइस, ध्यान देना है। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनके बाद हमेशा नाउन लगा रहता है और उन्हीं नाउनों के साथ ये माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर की तो संबंध दर्शाते हैं या उनके साथ अधिकार का भाव उत्पन्न करते हैं। इन सब के बाद जितने भी पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब के सब पॉजिटिव एडजेक्टिव है और इनके बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन लगा रहता है। देखिए, माई के बाद ब्रदर नाउन है, आवर के बाद विलेज नाउन है, योर के बाद फ्रेंड नाउन है, हिज के बाद बुक नाउन है, हर के बाद मदर नाउन है, इट्स के बाद टेल नाउन है। हमेशा इनके बाद नाउन रहता ही है। ये ऐसे विशेषण है जो हमेशा अपने साथ नाउन लेते हैं, अपने साथ संज्ञा को लेते हैं। योर फ्रेंड इज द मोस्ट सक्सेसफुल स्पीकर, तुम्हारा मित्र सबसे सफल स्पीकर है, वक्ता है। यहाँ पर जो योर है ना, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में यह पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसका प्रयोग यहाँ पर संबंध दर्शाने के लिए किया गया है। फ्रेंड के साथ रिलेशन होता है, दोस्त के साथ संबंध होता है।
योर फ्रेंड तुम्हारा मित्र, यानी मित्र के साथ संबंध होता है, यह जो है संबंध दर्शा रहा है फ्रेंड के साथ, इसलिए यह एडजेक्टिव में पॉजेसिव एडजेक्टिव है। His book is very expensive, उसकी किताब बहुत एक्सपेंसिव है, कीमती है। यहाँ पर जो हिज है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में यह पॉजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसका प्रयोग यहाँ पर अधिकार दर्शाने के लिए किया गया है। बुक पर, किताब पर अधिकार होता है, किताब के साथ रिलेशन नहीं होता है, अधिकार होता है। हिज यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में यह पॉजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसका प्रयोग यहाँ पर अधिकार को दर्शाने के लिए किया गया है। हर मदर इज लाइक टीनास मदर, उसकी माँ टीना की माँ की तरह है। यहाँ पर जो हर है ना एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में यह पॉजेसिव एडजेक्टिव है। कैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर हर का प्रयोग मदर के साथ, माँ के साथ संबंध बतलाने में किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो हर है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इट्स टेल इज लॉन्ग, इसकी जो पूंछ है वो लॉन्ग है, लंबी है। कोई एनिमल है, उसकी टेल को लेकर कहा जा रहा है, पूंछ को लेकर कहा जा रहा है। यहाँ पर रिलेशन की बात हो रही है, जो पार्ट ऑफ बॉडी होता है उनके साथ हमारा कोई ना कोई रिलेशन होता है। आप वहां पर अधिकार भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो इट्स है पॉजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसका प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो इट्स है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में यह पॉजेसिव एडजेक्टिव है। बच्चों जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं हमेशा अपने बाद नाउन लेते हैं। देखिए इसके बाद नाउन है, 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 इसके बाद नाउन है। मैंने आपको प्रोनाउन के समय एक बात बतलाया था, प्रोनाउन अपने साथ नाउन कभी नहीं लेते हैं, लेकिन विशेषण अपने साथ नाउन लेते हैं। अत्यधिक स्थानों पर विशेषण अपने साथ नाउन लेते हैं, संज्ञा को लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कभी कभार नाउन नहीं लेता है, अकेला भी काम चला लेता है, लेकिन अत्यधिक ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो हमेशा अपने साथ नाउन लेते हैं, संज्ञा लेते हैं। जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव है सबके सेंस को मैंने लिखा है यहाँ पर। माई, माई का मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। आवर, ओ यू आर, आवर का मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के। हिज, HIS, हिज का मतलब होता है उसका, उसके, उसके, ये पुरुष के लिए होता है। जो हिज होता है ना यह मेल के लिए प्रयुक्त किया जाता है, प्रयोग किया जाता है इसका। योर, YOUR, योर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम लोगों का, तुम लोगों की, तुम लोगों के, आपका, आपकी, आपके, आप लोगों का, आप लोगों की, आप लोगों के। यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों, हिज जो है यह पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है और हर स्त्री के लिए। हर का भी मतलब उसका, उसकी, उसके होता है, लेकिन स्त्री के लिए उसका प्रयोग होता है। देयर, THEIR, देयर का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के। हिज का मतलब उसका, उसकी, उसके, पुरुष के लिए, और HER, हर का मतलब उसका, उसकी, उसके, स्त्री के लिए। और इट्स, ITS, इट्स का मतलब होता है इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनके, इन लोगों का, इन लोगों की, इन लोगों के। यह केवल नॉन लिविंग के लिए, निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। गाइस मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि यह भारत के हर बच्चे के पास पहुंचे और वे बच्चे इसका बड़े पैमाने पर लाभ उठा सके। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।